नमस्कार बच्चों। आज हम प्लस टू के अंदर जो केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट है जिसका नाम है सॉल्यूशन, उसके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सर होता है जो दो या दो से अधिक केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का और जिनकी कंपोजिशन जो है वेरी कर सकती है विद इन सर्टेन लिमिट्स। अब इसका मतलब क्या होता है कि कंपोजिशन कैन बी वेरीड विद इन सर्टेन लिमिट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास मान लेते हैं एक ग्लास के अंदर जो है वाटर है और उसके अंदर हमने शुगर को जो है ऐड करना है। तो उसके अंदर हमें एक चम्मच जैसे मिलाया, वो अच्छी प्रकार से मिल गया, ठीक है, उसका सोल्यूशन हो गया। फिर उसके बाद दूसरी चम्मच, तीसरी चम्मच, तो एक लिमिट के अंदर ही हम उसको क्या कर सकते हैं, शुगर को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी जो एक प्रकार से हम कहें कि जो कंपोजिशन है वो वेरी करेगी विद इन सर्टेन लिमिट। फिर हम बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन की। बाइनरी सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके दो कंपोनेंट होते हैं, केवल दो कंपोनेंट। एक होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। अब सोल्यूट क्या होता है, सोलवेंट क्या होता है, देखिए इसको किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। देखिए एक ही क्राइटेरिया है जिससे हम सोल्यूट और सोलवेंट को डिफाइन कर सकते हैं, और वो कौन सा क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया है कि सोल्यूट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो लेसर अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है, और सोलवेंट जो है सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो एक्सेस अमाउंट के अंदर यानी कि लार्ज अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर हम बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन की। एक्वस सॉल्यूशन जो है ऐसा सॉल्यूशन होता है कि जिसके अंदर जो वाटर होता है एज ए सोलवेंट। अगर वाटर जो है सोलवेंट की तरह काम करे तो वो कहलाता है एक्वा सॉल्यूशन। नॉन जो एक्वा सॉल्यूशन होता है यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर के अलावा कोई दूसरा लिक्विड जो है किसकी तरह काम करता है, सोलवेंट की तरह काम करता है, उसको हम बोलते हैं नॉन एक्वा सॉल्यूशन। जो दूसरा जो लिक्विड होता है जो इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, दूसरे जो लिक्विड यूज़ कर सकते हैं, जिस प्रकार से ईथर है, बेंजीन है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। तो ये जो है इस प्रकार का जो सॉल्यूशन होगा उसको हम बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग जो टाइप हैं यानी कि तीन मेन जो टाइप इसकी हम बात कर रहे हैं वो किस बेस के ऊपर बात करते हैं कि इनके अंदर जो भी सॉल्यूशन तैयार होता है कि जो सोलवेंट है उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है। तो फिजिकल स्टेट के आधार पर हम जो है तीन प्रकार के सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। कौन कौन से, एक कहलाता है सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है, दूसरा कहलाता है लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, और तीसरी टाइप होती है गैस सॉल्यूशन या गैसियस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें जो एक प्रकार से अगर हम बात करें सोलवेंट की, तो इसके अंदर जो सोलवेंट होता है वो कैसा होता है, सॉलिड। इसके अंदर जो सोलवेंट होता है वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में, और इसमें जो सोलवेंट होता है किस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है। अब जो सॉलिड सॉल्यूशंस हैं वो भी तीन प्रकार के हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट कि अगर हम सॉलिड को सॉलिड के अंदर मिक्स करें, जब हम सॉलिड को सॉलिड के अंदर मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, अलॉयज। अलॉयज का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दूसरा, जब हम लिक्विड को सॉलिड के अंदर मिलाएंगे, लिक्विड को सॉलिड के अंदर मिलाएंगे तो इसका एग्जाम्पल है हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है। तीसरी जो इसकी टाइप है वो क्या है, जब हम गैस को सॉलिड के अंदर मिलाएंगे, जिस प्रकार से हाइड्रोजन गैस हमने प्लेडियम के अंदर मिक्स की, ठीक है। तो ये तीन टाइप होगी। फिर हम बात करते हैं इसकी लिक्विड सॉल्यूशन की। तो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर जैसे हम सॉलिड को
लिक्विड के अंदर जो है मिक्स करते हैं। तो इसके जो एग्जांपल हैं, जैसे हमने ऊपर भी लिया था, शुगर को वाटर के अंदर मिलाते हैं तो शुगर सॉल्यूशन। फिर हम बात करते हैं कि जब हम लिक्विड को लिक्विड के अंदर मिलाते हैं, लिक्विड को लिक्विड के अंदर मिलाते हैं तो इसका एग्जांपल जिस प्रकार से मेथेनॉल, एथेनॉल को वाटर के अंदर मिला दिया, ठीक है, इथेनॉल इन वाटर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं तीसरी जो इसकी टाइप है, जब हम गैस को लिक्विड के अंदर मिलाते हैं तो इसका एग्जांपल है, जैसे वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजल होती है, ऑक्सीजन इन ए वाटर, ठीक है। तीसरी जो टाइप है यानी कि गैसेस सॉल्यूशन की, तो गैसेस सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हम सॉलिड को गैस के अंदर मिला सकते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल रहेगा आयोडीन वेपर्स, आयोडीन वेपर्स इन एयर। फिर हम बात करते हैं दूसरी टाइप, जब हम लिक्विड को गैस के अंदर मिलाते हैं तो जो एयर के अंदर ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी इन एयर, वो एग्जांपल होता है लिक्विड इन गैस का। फिर हम बात करते हैं तीसरी टाइप, गैस को जब हम गैस के अंदर मिलाते हैं तो इसका एग्जांपल होता है एयर, ठीक है, क्योंकि एयर के अंदर दो मेन कंपोनेंट होते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन जो है लेसर अमाउंट के अंदर होता है, नाइट्रोजन जो है एक्सेस अमाउंट के अंदर होती है। ये हमारे पास जो है कुल मिलाकर 3 प्रकार के जो है सॉल्यूशंस थे। सॉलिड सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉलिड एज ए सॉल्वेंट होता है, लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें लिक्विड एज ए सॉल्वेंट होता है, गैसेस सॉल्यूशन जिसके अंदर गैस एज ए सॉल्वेंट होता है। तो इन तीनों टाइप्स के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट टाइप होती है वो होती है लिक्विड इन, यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन की। लिक्विड सॉल्यूशन यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर लिक्विड एज ए सॉल्वेंट होता है। चाहे आप सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिलाओ या लिक्विड को लिक्विड के अंदर मिलाओ या गैस को आप लिक्विड के अंदर मिक्स करो, इसके बारे में हमने जो है डिटेल के अंदर स्टडी करना है। एक और इसके अंदर आपको जो है नोट करनी है बात, क्या कि जब हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं, यानी कि जब दो लिक्विड्स को मिक्स किया जाता है, ठीक है, तो दो लिक्विड्स को जब क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो दो लिक्विड्स को जब मिक्स किया जाता है तो ये होमोजीनियस मिक्सर बना सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं, ठीक है। जब दो लिक्विड्स को आपस में मिक्स किया जाएगा तो ये होमोजीनियस और एट्रोजीनियस मिक्सर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये किस बेस के ऊपर, ये डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड्स के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। तो लिक्विड्स की जो नेचर है उसके बेस के ऊपर, ठीक है, लिक्विड मिक्सर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं 3 टाइप्स के अंदर, ठीक है, क्लासिफाई कर सकते हैं 3 टाइप्स के अंदर। कौन कौन सी टाइप्स हैं, देखिए, जो पहली टाइप है वो है किसकी, कंप्लीटली मिशिबल लिक्विड्स, ठीक है। दूसरी जो टाइप है वो है कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स। तीसरी जो टाइप है वो है पार्शली मिसिबल लिक्विड। फर्स्ट टाइप जो है कंप्लीटली मिसिबल, यानी कि जब दोनों लिक्विड्स या तो पोलर हों, बोथ
लिक्विड्स आर पोलर या नॉन पोलर, यानी कि दोनों जो लिक्विड्स होंगे उनकी नेचर एक जैसी होगी। ठीक है, चाहे तो दोनों लिक्विड्स जो है पोलर होंगे या फिर दोनों लिक्विड्स जो क्या होंगे नॉन पोलर। जिस प्रकार से अगर हम बात करें इथाइल एल्कोहल और वाटर, इथाइल एल्कोहल और वाटर को जब मिक्स किया जाता है तो ये कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं और होमोजीनियस मिक्सर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? होमोजीनियस मिक्सर बनाते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं कम्प्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स। इसके अंदर क्या होता है कि दोनों जो लिक्विड्स होते हैं वो अलग नेचर के होते हैं। ठीक है, किस प्रकार से? अगर एक जो लिक्विड है वो पोलर है तो दूसरा जो लिक्विड होगा वो कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। और अगर एक नॉन पोलर है तो दूसरा कैसा होगा? पोलर होगा। यानी कि दोनों की जो नेचर है एग्जैक्टली डिसिमिलर होती है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, ये होमोजेनियस मिक्सर नहीं बनाते हैं, उस केस में ये सेपरेट लेयर बनाते हैं। जिस प्रकार से ये दो लिक्विड्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों को दो जो लिक्विड होंगे वो कम्प्लीटली इमिसिबल होंगे, क्योंकि इनकी जो नेचर होती है बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत होती है। जिस प्रकार से अगर हम बेंजीन को वाटर के अंदर मिलाएं, किसको? बेंजीन को वाटर के अंदर मिक्स करें तो ये दोनों जो लिक्विड्स होते हैं वो कम्प्लीटली इमिसिबल होते हैं और उनमें बीच में क्या हो जाती है? एक लेयर बन जाती है, सेपरेट लेयर बन जाती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं तीसरी टाइप की, पार्शली मिसिबल लिक्विड की। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो दो लिक्विड होते हैं न तो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं, नॉट एग्जैक्टली सिमिलर इन नेचर and not exactly dissimilar in nature। न तो पूरी तरह से जो है नेचर उनकी मैच करती है और ना ही पूरी तरह से एक दूसरे के विपरीत होती है। यानी कि नॉट एग्जैक्टली सिमिलर इन नेचर और नॉट एग्जैक्टली डिसिमिलर इन नेचर। इस प्रकार के जो लिक्विड्स होते हैं वो पार्शली मिसिबल लिक्विड होते हैं। जिस प्रकार से ईथर और वाटर। ठीक है, ईथर और जो वाटर होते हैं इनकी जो नेचर होती है वो एग्जैक्टली न तो सिमिलर होती है ना ही एग्जैक्टली डिसिमिलर होती है। तो ये किस प्रकार के लिक्विड्स होते हैं? ये पार्शली मिसिबल होते हैं। धन्यवाद।